गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग में हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंडक्ट करते हैं कुछ सेट ऑफ फंक्शन। ध्यान रहे, क्या कंडक्ट करते हैं? सेट ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ताकि हम किसी भी काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में कर सकें। तो मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में करने के लिए हम उस काम की पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। हमें इन सब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है। सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है। प्लानिंग थिंकिंग बिफोर हैंड, किसी भी काम को करने से पहले सोचना कि वो कैसे करना है। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। इस तरह से हम प्लान करते हैं। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचना, थिंकिंग बिफोर हैंड। देन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम डिपार्टमेंटाइजेशन करते हैं। डिपार्टमेंटाइजेशन का मतलब कि एक कंपनी को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना। फिर हम ये देखते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, फिर उनके पास क्या अथॉरिटी होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज को। उसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में अपॉइंट किए गए एम्प्लॉयज को गाइड किया जाता है, डायरेक्शंस दिए जाते हैं, मोटिवेट किया जाता है काम करने के लिए। उसके बाद कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम एनालाइज करते हैं डेविएशंस। डेविएशंस मतलब कमियां। फॉर एग्जांपल, आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में क्या कमी रह रही है उसको एनालाइज करना, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फिर आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि जो भी कमी आई है काम के दौरान उसको सुधारा जा सके। ठीक है जी। तो इस तरह से हम मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछे तो मैनेजमेंट पे कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शन होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ताकि किसी भी काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में किया जा सके। अब सवाल उठता है एफिशिएंट क्या है और इफेक्टिव क्या है। हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। व्हाट इज इफेक्टिवनेस, व्हाट इज एफिशिएंसी? सी, इफेक्टिवनेस ध्यान देती है टाइम पर, कि कोई भी काम है वो टाइम पर हो जाए, कि हम अपने वर्क को टाइम पर परफॉर्म कर दें। और एफिशिएंसी ध्यान देती है कॉस्ट पर, कि काम को फुलफिल करने में या कंप्लीट करने में कॉस्ट कम से कम आए। यानी कि इफेक्टिवनेस टाइम की तरफ ध्यान देती है और एफिशिएंसी कॉस्ट की तरफ ध्यान देती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव वही रिजल्ट ऑन टाइम, कि हमें टाइम पर रिजल्ट चाहिए। और एफिशिएंसी में हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि हमारा फंक्शन जो परफॉर्म हो जाए, कोई भी काम परफॉर्म हो, कॉस्ट बेनिफिट दे हमें। नाउ फीचर ऑफ मैनेजमेंट।
फीचर ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड मतलब कि मैनेजमेंट हमेशा गोल को अचीव करने में ही ध्यान देती है। हम किसी भी काम की मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि हम अपने गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मीनिंग होता है ऐसी चीज जो हर जगह पाई जाए। जैसे एयर है, हर जगह पाई जाती है, उस तरह से मैनेजमेंट भी हर जगह पाई जाती है। चाहे वो आपका कंपनी है, चाहे कोई स्कूल है, चाहे प्लेग्राउंड है, हर जगह पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। चाहे हमारा घर है, घर पे भी हमें हर चीज को मैनेज करके चलना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि काफी सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म करना, काफी सारी चीजों पर एक साथ ध्यान देना। मल्टी डायमेंशनल के अंदर भी 3 पॉइंट हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एक बार कर दी गई है और फिर एक बार करने से मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। एक काम खत्म हुआ तो दूसरा काम शुरू होगा, दूसरा काम खत्म हुआ तो तीसरा काम शुरू होगा। हर काम के अंदर मैनेजमेंट करनी पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अकेला बंदा मैनेजमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी कि मैनेजमेंट के फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ये सारे फंक्शन एक सिंगल पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता है। इस वजह से हमें एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है। काफी सारे पर्सन मिलकर मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन मींस चेंजेबल, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं, लगातार एनवायरनमेंट में चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट को भी टाइम टू टाइम अपने पॉलिसीज, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस में चेंज लाना पड़ता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे सिचुएशन में चेंज आएगा, मैनेजमेंट को भी अपने फंक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, अपने काम करने के तरीके में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल मीन्स इनविजिबल, कि हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते। मैनेजमेंट कर रहे मैनेजर्स को तो देख सकते हैं, लेकिन मैनेजर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको देख नहीं सकते। हम एनालाइज कर सकते हैं मैनेजमेंट सही है या गलत है, मैनेजमेंट सही हो रही है या गलत हो रही है। मीन्स अगर हम अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं तो मैनेजमेंट सही है, अगर हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ये एक सर्विस होती है जिसे हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ध्यान रहे 3 ऑब्जेक्टिव हैं: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो पूरी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड नहीं होते हैं, पूरी कंपनी से रिलेटेड होते हैं। और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब लंबे टाइम तक जिंदा रहना, लंबे टाइम तक चलना। हर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करे, लंबे टाइम तक जिंदा रहे। दूसरा, प्रॉफिट कमाना। हम सब जानते हैं कि हर बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सेकंड क्या है?
प्रॉफिट कमाना। थर्ड है ग्रोथ करना। हर बिजनेस टाइम के हिसाब से क्या करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है कि उसका बिजनेस आगे बढ़ता चला जाए, एक्सपैंड होता चला जाए। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए प्रॉफिट कमाने के साथ साथ हर एक बिजनेस की सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, जिन्हें हम सोशल ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना। सेकंड, अवॉइड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रोकना। थर्ड, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड को भी इंप्रूव करना। अब एक बिजनेस या मैनेजमेंट कैसे सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सकती है? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लो कॉस्ट पर प्रोवाइड करवाए, जिससे लोगों को बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। थर्ड हमारा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो एम्प्लॉइज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉइज से। एम्प्लॉइज चाहते हैं कि उनको अच्छी सैलरी मिले, उनको अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मिले, तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। सिंपल सी तो बात है। मैनेजमेंट किस लिए की जाती है? ताकि हम अपने गोल्स को क्या कर सकें? अचीव कर सकें। हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है। जैसे स्कूल का काम एजुकेशन प्रोवाइड करवाना होता है, तो इस तरह से मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में। इट इंक्रीज एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। ये सब काम किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि किसी भी काम को एफिशिएंट तरीके से किया जा सके, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि चेंज, डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंज लाना। जैसे ही इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज लाना। जैसे आजकल लॉकडाउन की वजह से स्टडी में प्रॉब्लम आई, स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद पड़े हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। तो जैसे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया, वैसे ही हमने अपने काम करने के तरीके में भी क्या लाया? चेंज लाया। ये सारा काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ लिया कि ऑब्जेक्टिव 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल। तो मैनेजमेंट पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। थैंक यू।